नमस्कार साथियों। फाउंडेशन ऑफ योग के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को और योग की बहुत सारी बातों को अभी तक हमने जाना है, और आज हम जो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक ले रहे हैं, पिछले व्याख्यान के अंतर्गत हमने ज्ञान योग के ऊपर चर्चा की थी। यानी कि योग की जो बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारे जो प्रकार है, या हम यूँ कह सकते हैं कि योग की जो बहुत सारी टेक्निक्स है, उनमें ज्ञान योग और आज हम भक्ति योग के ऊपर चर्चा करेंगे। भक्ति योग जिसको अनन्य योग के नाम से भी जाना जाता है। जो यह भक्ति शब्द है, भक्ति शब्द भज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है भजन करना या सेवा करना। और हम जानते हैं कि एक भगवान का जो भक्त होता है वह दिन रात भगवान की सेवा या भगवान के भजनों में ही लगा रहता है। जो भक्ति होती है, भक्ति की अपनी यह विशेषता होती है कि जो भक्त होता है वह सब कुछ अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। और जहां भक्ति की बात आती है वहां श्रद्धा की, विश्वास की, आस्था की और स्नेह की बात आती है। जहां श्रद्धा नहीं होगी, आस्था नहीं होगी, स्नेह नहीं होगा, वहां भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए जो भक्त होता है उसको सिर्फ और सिर्फ उस एक परमपिता परमेश्वर, उस ईश्वर के अलावा उसको और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ तक कि उसके जीवन में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट आता है तो भी वह विचलित नहीं होता है, क्योंकि वो उसको भी भगवान का प्रसाद समझ करके हंसते हंसते उसको वह पार कर लेता है, उसको वह झेल लेता है। यदि उसके जीवन में बहुत कुछ सुख भी आ जाता है तो भी वह उससे प्रभावित नहीं होता है, वह उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता है। उसको भी वह भगवान का प्रसाद मान करके और वह ग्रहण कर लेता है। अर्थात चाहे सुख की बात हो, चाहे दुख की बात हो, हर परिस्थिति के अंदर वह समय रहता है। वह कहता है कि मैं कौन हूं करने वाला, जो कुछ करने वाला है वह तो भगवान है। इसलिए उस भक्त को यदि आज भूखा भी रहना पड़ गया और यदि वह पैदल यात्रा कर रहा है और कहीं पर भी उसको आसरा नहीं मिलता है, तो भी वह यही कहेगा कि यह तो उस प्रभु की इच्छा है। और यदि किसी राजा का बुलावा आ गया है और उसको किसी महल में रहना पड़ गया है, तो भी वह कहेगा कि यह तो उस प्रभु की इच्छा है। आज है, हो सकता है कि यह कल न हो। तो कहने का यहाँ पर यही तात्पर्य है कि जो भक्त होता है वह सब कुछ प्रभु को न्योछावर कर देता है। भक्ति या सेवा के द्वारा भगवान से संबंध स्थापित करने का नाम ही वास्तव में भक्ति योग है। यानी कि इस मार्ग के द्वारा वह ईश्वर के साथ में अपना संबंध स्थापित करता है। और महर्षि नारद के अनुसार भगवान के प्रति उत्कृष्ट प्रेम ही भक्ति है। इसी प्रकार भक्ति के अंदर महर्षि सांडिल्य का भी नाम आता है। और महर्षि सांडिल्य के अनुसार भक्ति क्या है? भक्ति परमात्मा के प्रति सर्वोच्च अभिलाषा है। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, भक्त को तो उस परमपिता परमेश्वर, उससे संबंध स्थापित करना है, उसको प्राप्त करना है। इसी प्रकार से यदि हमें गीता की बात करें, गीता भी भक्ति योग का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। किसी ने इसको भक्ति योग का ग्रंथ कहा है, तो किसी ने इसको ज्ञान योग का, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको ज्ञान योग का कहा है, तो किसी ने
इसको कर्म योग का ग्रंथ कहा है। तो भक्ति योग के बारे में भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि नहम व सामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नच मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिसृणामि नारद। अर्थात मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, न तो स्वर्ग में रहता हूं, बल्कि मैं वहां निवास करता हूं जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो यह जो श्लोक है, इस श्लोक के अंदर बहुत बड़ी बात कह दी है। यानी कि भगवान कृष्ण ने तो योगियों को भी पीछे कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूं, न मैं कोई स्वर्ग में रहता हूं, मैं तो केवल वहीं रहता हूं जहां मेरे भक्त है। और मेरे भक्त जो कि दिन रात मेरा गुणगान करते रहते हैं। गुणगान का अर्थ हो गया कि जहां पर मेरे भक्त मेरा भजन करते रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को शरणागति का ज्ञान दिया। ये शरणागति क्या चीज है? शरणागति का अर्थ ही भक्ति योग है। उन्होंने अर्जुन को कहा कि भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि मुझे कोई प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए जो भक्ति का मार्ग है वह एक श्रेष्ठ मार्ग है। इतना ही नहीं, योग के जितने भी यह मार्ग है, हम यदि कर्म योग की बात करें, ज्ञान योग की बात करें, या दूसरे प्रकार के हम और भी योगों की बात करें, तो उन सभी योगों के अंदर कहा गया है कि यदि आपको उस ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है तो उस अज्ञान के आवरण को हटाना पड़ेगा। यानी कि किसी न किसी योग के मार्ग में वहां पर ज्ञान की, बुद्धि की आदि बातें होती है, लेकिन मात्र एक भक्ति योग ऐसा मार्ग है जहां पर किसी भी व्यक्ति का कोई ज्ञानवान, बुद्धिवान होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि भक्ति के अंदर तो कुछ भी नहीं करना है, अपने आप को पूरी तरह से उन ईश्वर के चरणों में खुद को समर्पित कर देना है। और जो खुद को समर्पित कर देता है, कहते हैं भगवान उसके पास में दौड़े चले आते हैं। इसी प्रकार से श्री रामानुजाचार्य, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि गीता का प्रारंभ और समापन भक्ति योग से ही है। यानी कि संपूर्ण जो गीता है वह वास्तव में भक्ति योग ही है। भक्ति का अर्थ केवल भजन करना ही नहीं है, अपितु भक्त और भगवान का एकाकार हो जाना है। यही वास्तव में भक्ति है। अब यदि हम गीता के अनुसार भक्ति योग के साधन की बात करें तो वहां पर तीन जो मुख्य बिंदु है, तीन जो मुख्य बातें हैं, उनको जानना जरूरी है। उनमें जो सबसे पहली बात कही गई है वो यह है कि भगवान, एक भक्त के लिए, कि भगवान की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहना। अर्थात उठते, बैठते, जागते, खाते, पीते, किसी भी प्रकार का यदि आप कार्य कर रहे हैं, रात है, दिन है, सुख है, दुख है, कुछ भी, यानी कि कोई भी यदि परिस्थिति है तो उन सभी परिस्थितियों में एक ही काम में लगे रहना, और वो है निरंतर भगवान का भजन करना। इसके अलावा दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो यह है कि भगवान की अनन्य शरण में जाना, कि हे प्रभु, इस सृष्टि में आपके अलावा कोई दूसरा मेरा नहीं है। यानी कि जो सुख आना है, दुख आना है, जो कुछ भी है, वो सारे के सारे आप ही देने वाले हैं, आपके ही है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इस शरण में बैठा हूं, मैं तो आपकी ही शरण में आने वाला हूं। तीसरा जो मुख्य बिंदु उसमें कहा गया है कि भगवान का निरंतर जप करना। अर्थात किसी भी पल, कोई भी एक ऐसा क्षण नहीं होना चाहिए कि भक्त
अपने भगवान को भूल जाए। और कहते भी है कि यदि भक्त अपने भगवान को भूल जाए, उनका जप करना, उनको स्मरण करने से यदि वह रह जाए, तो भक्त तड़फने लग जाता है कि हे प्रभु, मेरे से ये बहुत बड़ा अन्याय हो गया है, मेरे से बहुत बड़ा यह पाप हो गया है, मेरे से बहुत बड़ा ये प्रमाद हो गया है, शायद मैंने कुछ ऐसे बुरे कर्म किए हैं कि मैं आपको भूल गया। अर्थात वह निरंतर भगवान के जप और तप में ही लगा रहता है। और कहते हैं कि भक्त तो हर समय उसके आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, उसके हृदय के अंदर एक हर समय पीड़ा उठती रहती है कि हे प्रभु, मैंने कोई बुरे कर्म किए हैं कि जिसके कारण से ये मनुष्य जीवन मुझे भोगना पड़ रहा है और मुझे मृत्यु भी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं आपको प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। शायद मेरी भक्ति के अंदर ही कोई कमी रह गई है कि अभी तक इतने प्रयास या इतने प्रयत्न करने के पश्चात भी मैं आपसे दूर हूं। तो इस प्रकार से जो एक भक्त होता है वह अपने भगवान के लिए वह रुदन करता है। इसी प्रकार से जो भक्त है, उन भक्तों के भी प्रकार बताए गए हैं और बताए गए हैं कि जो अलग अलग प्रकार से जो भक्त भक्ति करते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। उन 4 प्रकार के भक्तों में जो सबसे पहले प्रकार के जो भक्त आते हैं वह है अर्थार्थो भक्त। अर्थार्थो जैसा कि इस नाम से ही विदित होता है कि ये वो भक्त होते हैं जो भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं कि उनको कुछ अर्थ प्राप्त हो जाए, यानी कि अर्थ के लिए, कुछ पाने के लिए उनके पास में किसी चीज की कमी है, उसकी पूर्ति हो जाए, उसके लिए वो भगवान की भक्ति करते हैं। और हम प्राय देखते भी हैं कि अधिकतर जो लोग होते हैं मंदिरों के अंदर जाते हैं, भगवान के प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो बिना स्वार्थ के नहीं जाते हैं, अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई कामना लेकर के जाते हैं कि हे प्रभु, मेरे इस चीज की कमी है, मेरे धन की कमी है, मेरे पास में गाड़ी नहीं है, मेरे पास में घर नहीं है। तो इस प्रकार से उन चीजों की पूर्ति के लिए, अर्थ को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। दूसरे प्रकार के, हालांकि वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर भी वह किसी न किसी आसक्ति से जुड़े हुए हैं। दूसरे प्रकार के जो भक्त आते हैं वो होते हैं आर्त भक्ति। आर्त भक्ति का अर्थ यह होता है कि जो भगवान ने हमें ये शरीर दिया है और इस शरीर के अंदर बहुत सारे प्रकार के दुख है, रोग है, अनेक प्रकार की जो परेशानियां है वह आती रहती है। तो अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अपने कुछ शारीरिक मानसिक जो परेशानियां होती है उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं कि मैं इन दुखों से छुटकारा पा सकूं। तीसरे प्रकार के जो भक्त होते हैं वो होते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्ति के अंदर क्या होता है कि जो भक्ति होती है उस भक्ति से क्या कुछ होता है, उस भक्ति के बारे में ही जानने के लिए जो भक्ति की जाती है। यह हम यूं भी कह सकते हैं कि जिज्ञासु का अर्थ होता है कि बहुत सारे उसके मन में ऐसे सवाल हो सकते हैं, ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिनका उसको समाधान नहीं मिल रहा है, यानी कि अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए जो भक्ति की जाती है। इसी प्रकार से जो चौथी प्रकार की भक्ति है जिसको ज्ञानी भक्त कहा जाता है, और यह सबसे उत्कृष्ट भक्ति होती है। और इस भक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा नहीं होती है, किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं होती है। भक्त सिर्फ और सिर्फ यही जानना चाहता है कि हे प्रभु, किस प्रकार से मैं आपको प्राप्त हो जाऊं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह जो 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं
और हम देखते भी है, हमारे आसपास में भी इस चीज को हम देखते हैं कि किस किस प्रकार से उस ईश्वर को, जो एक इंसान है या एक जो मानव है, उसको वह याद करता है। आगे हम बढ़ते हैं और भक्ति के जो प्रकार बताए गए हैं उनके ऊपर हम प्रकाश डालते हैं। भक्ति के प्रकारों में जो सबसे अधिक फेमस है भक्त प्रहलाद की निवेद्या भक्ति, यानी कि उसके अंदर भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। हम सभी जानते हैं कि जो भक्त प्रहलाद है वह भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की बात आती है, और यदि थोड़ा सा पीछे हम चलें तब मीराबाई की भी जो बात आती है, यानी कि ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं। और उन भक्तों ने किस किस प्रकार से या किस किस प्रकार की भक्ति को अपनाते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, भगवान या ईश्वर से संबंध स्थापित किया। उनमें जो सबसे पहला जो भक्ति का प्रकार आता है वह है श्रवणम, यानी कि श्रवण करके, सुन करके। इसके अंदर जो भक्तों के उदाहरण आते हैं उनमें परीक्षित है, गार्गी है, जन्मेजय है। ये वो भक्त हुए हैं जिन्होंने श्रवण यानी कि सुन करके और उन्होंने उस यानी कि इस भक्ति मार्ग के ऊपर वो आगे बढ़े हैं। इसी प्रकार से भक्ति का जो दूसरा प्रकार है वह है कीर्तनम। यह बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि अधिकतर जो भक्त होते हैं वो भगवान के कीर्तन में लगे रहते हैं, उनके नाम के स्मरण में वो लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, इस कीर्तन में उनका विभिन्न प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजनों को गाना, नाचना यानी कि नृत्य करना, ये सारी की सारी क्रियाएं इसके अंदर शामिल हो जाती है। तो कीर्तनम के अंतर्गत हम देखें तो सनत कुमार है, नारद है, शुक्राचार्य जी का इसमें नाम आता है। तीसरी प्रकार की जो है वह है स्मरणम, स्मरण करके, भगवान को याद करके। इसके अंदर आता है गजेंद्र का नाम आता है, भक्त गजेंद्र। अजामिल का भी नाम आता है, गोपिका, कंस, शिशुपाल। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज ये हो सकती है कि यदि हम गोपिका, कंस और शिशुपाल इन तीनों को थोड़ा हम डिफाइन करें तो जो गोपिका है, गोपिका यानी कि स्मरण, गोपिकाएं जो थी वह काम से वशीभूत होकर के, हालांकि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई वासना नहीं होती है। इसी प्रकार से कंस भी स्मरण करता था, लेकिन क्यों? भय के कारण से। इसी प्रकार से शिशुपाल का भी नाम आता है। शिशुपाल का नाम क्यों आता है? द्वेष के कारण से। वह द्वेष के कारण से एनी टाइम भगवान का स्मरण करता रहता था। इसी प्रकार से पाद सेवनम, पाद सेवनम के अंदर हनुमान जी है, बलि है, विभीषण है, उनका नाम आता है। यानी कि उन्होंने अपना सब कुछ भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दिया और उनकी जो दृष्टि है वो दृष्टि भगवान के चरणों से कभी ऊपर नहीं उठती है। इसी प्रकार पांचवा जो प्रकार है भक्ति का वह है अर्चनम। अर्चनम के अंतर्गत रुक्मणी है, द्रौपदी है, गजेंद्र है, सबरी है। सबरी ने फलों के द्वारा, भक्त गजेंद्र ने पुष्पों के द्वारा, इसी प्रकार से बलि है, इन भक्तों का नाम आता है। फिर आता है वंदनम, वंदन के द्वारा राहुगण, नल कुबेर, मणि गिरवे, इन भक्तों का नाम आता है। सातवां है दास्यम, दास्यम यानी कि दास। लक्ष्मण है, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सात्यकी, ये सारे के सारे जो भगवान यानी कि अपने आप को समर्पित कर दिया था और ये मानते थे कि मैं तो प्रभु का दास हूं। इसी प्रकार सख्यम, सख्य यानी कि मित्र, इसमें अर्जुन का नाम आता है, सुग्रीव का नाम आता है। और हम सभी जानते हैं कि अर्जुन और भगवान कृष्ण है, सुग्रीव और श्री राम है, किस प्रकार से उनका सख्य भाव था। और फिर आता है अंतिम जो 9वां प्रकार है आत्म निवेदनम। आत्म निवेदनम में द्रौपदी है, कुंती है, उद्धव जी है, इनके नाम आते हैं। और
पूरे संसार में ये प्रसिद्ध है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो किस प्रकार से उन्होंने भगवान को पुकारा, भगवान से उन्होंने आत्म निवेदन किया और उस आत्म निवेदन के चलते हुए किस प्रकार से द्रौपदी की लाज की भगवान कृष्ण ने रक्षा की थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्त के 4 प्रकार भी हमने जाने, भक्ति के भी हमने प्रकार जाने, और इस प्रकार से एक जो भक्त होता है वह भक्ति करते करते अंत में वह ईश्वर के अंदर विलीन हो जाता है। अब हमारे पास में बहुत सारे प्रकार सामने जब आए, यानी कि भक्ति का एक ऐसा मार्ग है कि इस मार्ग के अंदर हमें बहुत ज्यादा कहीं तो सोचने और विचारने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न करना चाहते हैं, वंदन के द्वारा, दास बन करके करना चाहते हैं, आप अर्चन के द्वारा करना चाहते हैं, आप कीर्तन के द्वारा करना चाहते हैं, यानी कि आपकी अपनी खुद की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार आप अपने आप को उन भगवान के चरणों के अंदर समर्पित कर दीजिए। और यदि हम उन समर्पित कर देते हैं तो निश्चित ही जो स्वयं ईश्वर या प्रभु होते हैं वो अपने चरणों के अंदर भक्त को स्थान दे देते हैं। और भगवान कृष्ण ने तो कहा भी है कि मैं बड़ा नहीं हूं, मेरे से बड़ा मेरा भक्त है। इसलिए जो भक्त होता है उसकी बड़ी महिमा कही गई है। तो इस प्रकार से अभी हमने इस व्याख्यान में इस भक्ति योग के बारे में जाना। अब आप सभी को नमस्कार।